हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसके आज का टॉपिक रहने वाला है। आपकी चर्चाओं से लोगों में मच रही है खलबली। तो ऐसी क्या बात हुई है, ऐसी क्या चर्चाएं हो रही हैं कि लोगों के बीच खलबली मची हुई है। तो यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए बराबर है और ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो आपके लिए, बाकी आप मनोरंजन के तौर पे भी इसे सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हो सकता है किसी के काम आए। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है। आप सभी लोग जान ही चुके हैं लगभग, लेकिन जो लोग नए आते हैं उनके लिए मैं बताती हूँ। आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मुझे और हौसला मिलता है रीडिंग करने का और आसानी हो जाती है आपकी एनर्जी को पिक करने की। और सबसे पहली बात मैं बता दूँ कि किसी भी टैरो रीडिंग के अगर वीडियो में आप जाते हैं, आपकी एनर्जी को वहाँ पर पिक किया जाता है। और अगर आप बीच में छोड़ देते हैं इस वीडियो को तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते हैं। ओके, तो जो भी वीडियो आपको मिले, किसी का भी हो, ये नहीं कह रही हूँ मैं, आप ओपन ही तब कीजिए जब आप पूरा देखने का आपको या सुनने का आप पर टाइम हो। तो पूरा एक बार तो आपको चलाना ही है, क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ पर फंसी रह जाती है। आपको अपनी एनर्जी को रिलीज करना है, तो पूरा वीडियो जब ही टच करें किसी टैरो रीडर का वीडियो, जब आप वहाँ से रिलीज हो जाए, यानी कि पूरा वीडियो सुन ले। तो चलते हैं, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिया। अगर आपको रीडिंग करानी है, पर्सनल रीडिंग, तो आप दिए हुए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, यूट्यूब पे फ्री होती है, तो उसके तो भाई पैसे यूट्यूब वाले ही दे देते हैं आपकी एनर्जी के तो आप अपनी एनर्जी की फ़ीस जमा कर सकते हैं और आपकी रीडिंग हो जाएगी। ओके, रीडिंग बुक करा सकते हैं, करा लो जिस किसी को भी करानी है बुक। तो ओके, टाइम दे दिया जाता है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं दिया जाता है। कोशिश होती है कि उसी दिन में आपकी रीडिंग कर दूँ। तो चलते हैं रीडिंग पे। तो कार्ड जैसे कि मैंने बोला सफल कर लिए हैं। तो आपकी चर्चाएं लोगों के बीच मचा रही हैं खलबली। तो ऐसी क्या चर्चाएं हैं, देखो कार्ड में मैं अगर देखूं तो आपकी चर्चाएं तो लोग हमेशा से ही करते आए, ऐसा तो रहा नहीं कि कहीं आपकी चर्चाएं बंद हो गई। लेकिन आजकल जो चर्चाएं हो रही हैं काफ़ी ज़ोर शोर से हैं और गजब की चर्चाएँ हैं। देखो, आप को अभी तक लोगों ने उल्टा सीधा बोल दिया आपके बारे में, या आपकी दो चार बातों को पकड़ के आपको बदनाम कर लिया, बुराई कर ली। उससे क्या हुआ है, इनको ऐसा लगने लगा कि ये आपको तोड़ लेंगे इन बातों से, आप घबरा जाएंगे। आपके सामने समस्याएं अगर ये खड़ी कर देंगे बातें बना के, या उल्टा सीधा आपके मुंह पे बोल के, या लोगों के बीच में आपको प्रचारित करके। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत प्रचार करने की कोशिश की है। तो ये लोग कोई भी हो सकते हैं आपके जीवन से जुड़े हुए। आपको पता है कि ये कौन लोग हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। तो इनकी हर मुमकिन कोशिश रही आपको हरा देने की, आपको झुका देने की, आपको मिट्टी में मिला देने की। देखो, कसर तो नहीं छोड़ी गई है। तो कहीं ना कहीं आपकी चर्चाएं तो ये होती ही हैं, इस बात की होती है चर्चा कि किस तरीके से आपने अपनी लाइफ का संघर्ष, जो भी बुरे दिन जो भी गुजारे हैं आपने किस तरीके से, और उसके बाद जो आप सच पूछिए जो आप कर पाते हैं, जो अपने आप को संभाल पाते हैं। सच में मुझे वो गाना याद आता है और बिल्कुल सही है, भजन ही है कि सीता उठो तुम श्रृंगार करो। तो बिल्कुल देखो, मेल फीमेल दोनों के लिए ऐसा नहीं है, मैं उदाहरण कही कि बिल्कुल आपने वही उदाहरण पेश कर दिया कि आप उल्टा सीधा सुना, आपने अपने बारे में लो वाइब्रेशन में गए, आप बहुत परेशान हुए आप, लेकिन फिर उठे हैं, तैयार हुए हैं, अपने आप को मजबूत किया है इन सब बातों के लिए। तो मन तो आपका ख़राब हुआ है, कितनी ही बार आपके लिए ये चर्चाएँ होती रहीं कि आप बहुत मुंह फट टाइप के इंसान हैं। स्पष्ट वक्ता को सामने वाला मुंह फट बोल देता है, तो ये उसकी ही नादानी है। नादानी किसकी है? उसकी है जो आपको गलत समझ रहा है, जो आपके लिए विरोध के विचार रख रहा है। तो स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति अगर आपके जीवन में कोई है तो समझ लीजिए कि आपका तो कल्याण ही है। तो आपने सबको खुल के सारी चीज़ें बोली होंगी, क्योंकि आप बहुत साफ दिल के हैं। आप अपने मन में कुछ बातें नहीं रखते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते हैं। ठीक है, हालांकि आपको थोड़ी बहुत देर का गुस्सा आता है, आप कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आप कभी भी बदले की भावनाएं या किसी का बुरा नहीं चाहते हैं।
हैं, तो वो जो थोड़ी देर का गुस्सा है आपके शब्दों को पकड़ पकड़ के ऐसी ऐसी चर्चाएं की उन्होंने आपकी कि आपको सुन के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है। लेकिन अब इन्हीं लोगों में आपकी ही चर्चा सुन सुनकर खलबली मच रही है, क्योंकि आपने अपने आप को पूरी तरीके से संयमित कर लिया और आप कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। आपने इनको दिखा दिया कि आप निकम्मे, निठल्ले और बेवकूफ़ इंसान नहीं हैं, जो कि आपको ये जो साबित करना चाहते थे कि आप बस ऐसे ही बस कुछ नहीं करना जानते हैं, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मतलब हमेशा से डिमोटिवेट करना, ऐसी चर्चाएं करना कि सामने वाले का आत्मबल ही टूट जाए। बिल्कुल हर वक्त किसी को अगर ये कहा जाए कि आप ये नहीं कर सकती हैं, नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा? बैठ जाएगा उसके मन में, वो चाहे कोई बच्चा हो, चाहे इंसान हो, चाहे आप खुद भी रहे हैं उस जगह, आपको पता है कितना हताश हुए, निराश। लेकिन आपके अंदर जो मजबूती थी, आप जिस प्रकार से थे, आप जो शक्ति, जो स्ट्रेंथ आपने अपने अंदर जगाई, जो पावर जगाई है आपने और अपने आप को उठाया है और इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया और लोगों के बीच खलबली मचनी ही थी। अब आपकी चर्चाएं ऐसी होती हुई नज़र आ रही हैं कि अरे ये इंसान तो बहुत अच्छा है, इसका तो स्वभाव बेहद अच्छा है और ये तो जो भी बोलता है स्पष्ट बोल देता है और वाकई हम लोग इनको समझने में गलती हो गई। कहीं ना कहीं आपसे जो दूर भागते थे आज आपके करीब आने के लिए तरसते हैं, आपसे मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि आपने कुछ तो ऐसा किया है, अपने आप में परिवर्तन भी किया है, कोई काम भी आप ऐसे कर रहे हैं जिससे आपका नेम फेम बढ़ रहा है, आपको लोग पहचान रहे हैं, लोगों के बीच आपकी पहचान भी बढ़ रही है। तो देखो, जहाँ इंसान के पास मैं देखती हूँ पैसे आ जाते हैं, थोड़ी उन्नति हो जाती है, इंसान, चार लोग उसको जानने लगते हैं, उसकी रेपुटेशन हो जाती है समाज में, तब क्या होता है, हर इंसान उससे एक रिश्तेदारी निकालना चाहता है। तो यही आपके साथ है। जब आपके बुरे दिन थे तो आपको ये सारे लोग भूल गए थे, पहचानना नहीं चाहते थे, उल्टी आपकी बुराई, बदनामी करने की कोशिश की गई। लेकिन आज जब आपने अपनी पोजीशन को सुधारा है और अपने आप को कुछ कर दिखा दिया, इनको करके दिखाया, कुछ बनाने की कोशिश की, तब ये आज सारे लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करने लगे, अपना परिचय रखने लगे कि अरे वो तो मेरा परिचित है, अरे मैं तो उसको अच्छे से जानती हूँ। तो कहीं ना कहीं सगापंती रिश्तेदारी निकाल के जोड़ने लगे, क्योंकि अब इनके बीच में जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखते थे, जो आपसे बेहद बुराइयां रखते थे, उनके तक ये चर्चाएं पहुंच रही हैं कि कैसे आपने परिस्थितियों से निकलकर अकेले ही सामना किया है और आपने कुछ कर दिखाया है। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हुए हैं। देखो, आपको सहारा तो नहीं मिला है, मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि आपने अकेले ही राह को चुना है। कितने ही कंकड़ पत्थर और रेगिस्तान जैसे रास्तों पर, कांटों में उगे हुए रास्तों पर ऐसे ऐसे दुख के दिन आपने देखे हैं जैसे मनुष्य चल पड़ा हो। तो वही आपने जो संघर्ष किए और आप जो निखरे, आपने जो काम आपके बनते चले गए, जब आपने ईश्वर पे छोड़ दिया तो इनके बीच खलबली मच गई कि अगर इन पर ये दिन आ गए तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। जो आपसे जलते थे, कुड़ते थे, आपको परेशान करने की कोशिश करते थे, इनको अब ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही पावरफुल इंसान हैं। देखो, आप जो भी हैं, मैं बार बार कह रही हूँ मेल फीमेल, क्योंकि कभी कभी बहस का मुद्दा हो जाता है कि मैम आप फीमेल के लिए बहुत बोलती हैं या मेल के लिए, ठीक है, इसलिए मुझे बार बार कहना है। तो आपके साहस की चर्चा हो रही है और आपके विरोधियों में तो खलबली मचनी है। ये चर्चाएं सुन सुनकर परेशान हो रहे हैं कि हमने तो इनको बिल्कुल ही सोचा था कि ये कुछ है ही नहीं, हमने तो इनको पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की थी, आज इनका नाम हो रहा है। तो देखो, सही बात है ये कि चाहे कितनी भी कीमती वस्तु को आप मिट्टी में दबा दो, कहते हैं ना गूदड़ी के लाल चमकते ज़रूर है, तो चाहे वो बिल्कुल कचरे में डाल दो आप, और हीरा तो चमकना ही है, उसकी परख तो लोगों को हो ही जानी है, पहचान ही जाना है। तो लोगों ने आपको पहचाना है, समझा है और बिल्कुल आप चमक कर बाहर आए हैं एक हीरे की तरह, तो आपकी कीमत भी बहुत है।
देखो बहुत कीमती हो गए हैं आप। ऐसा नहीं है आप अब जो लोग आए राह चलते लोग आपको कुछ कह जाएंगे या अगर कह रहे हैं तो आप पे फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा जब आप मौन हो जाता है, सबसे बड़ी बात हो जाती है जब सामने वाला आपके लिए कुछ उल्टा सीधा कह रहा है, कर रहा है और आप मौन हैं, चुप हैं और खुश हैं। तो ये जो कर्माज करने वाले बुरे लोग हैं, जो आपको दुख पहुंचाने वाले लोग हैं, इनको क्या होता है, अपना ही कर्मा मिल जाता है, अपना ही और ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। तो ऐसे ही लोगों के बीच में आपकी चर्चाएं सुनकर खलबली मची हैं। कहीं ना कहीं ये आपका सुख देख रहे हैं दूर से, आपको जो कभी ये नहीं चाहते थे कि आप सुकून की एक सांस ले सकें, आज आपको सुख में और चैन में देखते हुए ये बड़े ही बेचैन नज़र आते हैं। तो इनकी बेचैनियों का कारण यही है कि आप कैसे इतने सुकून में हैं, आप कैसे ये सब कर गए। तो काफ़ी लोगों के बीच खलबली मची है और जान लेना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने अपने आप को मैनेज किया है, कैसे आपने अपने कामों को बनाया है। ईश्वर, कौन सी ऐसी ईश्वर की शक्ति है जिसने आपका साथ दिया है, क्योंकि अकेले ही संघर्ष करना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं थी, होती ही नहीं है, थी कह रही हूँ मैं, होती ही नहीं है, लेकिन आपने की है। आप जैसे ये कितने ही लोग वीडियो देख रहे हैं और कितने लोगों की एनर्जी है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, बहुत गिने चुने लोग होते हैं जिनमें इतनी हिम्मत होती है। तो आपकी हिम्मत की दाद देते हुए लोग नज़र आते हैं। आपकी चर्चाएं जब होती हैं आपकी बहादुरी की, तो बिल्कुल यहाँ जो संघर्ष से जूझते हुए आपने बहादुरी से अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की है ना, वो काबिले तारीफ़ थी। तो यहाँ पर खलबली मचनी थी उन लोगों के बीच में जो कल तक आपको बदनाम कर रहे थे, आपको झूठा कह रहे थे, आपको मुँहफट कह रहे थे, आपको बिल्कुल ही गिराने की कोशिश कर रहे थे, बदनामी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब आपने अपना नाम एक बना लिया, एक पहचान बना ली है, वो देखो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, घर, आस पड़ोस, कहीं कार्य क्षेत्र में, कहीं कुछ भी हो सकती है। ओके, क्योंकि कई लोग सिर्फ व्यर्थ में ही कमेंट्स करने की कोशिश करते हैं, पर उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। कम से कम कमेंट्स तो करते हैं, अपनी एनर्जी को तो सेंड करते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया है, हमारी तो कुछ मतलब मजाक सा एक लेके चलते हैं। तो टैरो देखो एक मजाक नहीं है, ईश्वर के द्वारा भेजे हुए संदेश हैं आप लोगों के लिए। आपके मन में कितनी दुविधाएं होती हैं, कितने ही प्रश्न होते हैं और कितना कुछ जान लेना आप चाहते हैं, और ईश्वर कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से आप तक वो सारे संदेश पहुंचा देता है। आप हील हो पाते हैं, आपको आत्मबल मिलता है। अगर आप नहीं कर पाए हैं कुछ, तो आगे हो सकता है आप ये सब करने वाले हों, तो आपको कितनी हिम्मत मिलती है टैरो रीडिंग से, है ना। टैरो हमारे जीवन को बिल्कुल बदल कर रखते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ। तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी या निगेटिविटी, आपको निगेटिव विचार घेरे हुए हैं, तो आप टैरो रीडिंग लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए दिया है नंबर, इतना नहीं सोचना होता कि अरे ये बहुत फीस है, कंसेशन दे दो या कम कर लो, ऐसे नहीं सोचा जाता है। तुरंत खट से लोग करते हैं पे किया, आपने रीडिंग कराई, सुकून से, शांति से उनको रिलैक्स मिला, हीलिंग हुई, गाइडेंस मिली और आगे बढ़ गए। बस यही रीडिंग है और क्या है। तो आपको सुकून मिल जाता है, वहाँ आप हील हो पाते हैं, आपको प्रश्नों के उत्तर मिल पाते हैं। तो इसलिए होती है रीडिंग, इसको मजाक या नहीं समझना चाहिए। और वैसे आपकी मर्जी, आपका जीवन, आप इसको मजाक में भी ले सकते हैं, आप हंस सकते हैं, खुश हो सकते हैं। आप जैसे भी खुश हो, मेरे लिए वही बहुत है, क्योंकि आप लोग रखेंगे अपना बहुत सारा ख्याल और हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। और मैं करती हूँ आप लोगों से ढेर सारा प्यार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।